शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। सर स्क्रीन ही शो हो रही। ओके, हाँ ठीक यस है, सर, कर स्टार्ट दिया। कर दी। ठीक है, ओके गुड। अब हम आते हैं फोटोशॉप में, कुछ इमेजेस पहले सर से ओपन किए स्क्रीन नहीं हैं शो हो क्योंकि रही है। नहीं हो रही शो। स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर हो रही है। ओके, हो रही है हो सर रही है, शो। बाकी लोग ना सर मुझे आप नहीं हो देखें, आपका रही है। इंटरनेट इशू ना हो। नो सर प्रॉपर है। मैं इंटरनेट इशू दोबारा होगा, रिज्वाइन करती हूँ। मैं दोबारा रिज्वाइन कर करती लें। हूँ। ओके, जल्दी से करें। अच्छा, सवाल मेरे ख्याल में कोई नहीं है कर्व और शैडो के अलावा, मतलब आपने इन दो के अलावा कुछ ट्राई नहीं किया। ओके, अच्छा मैंने ग्रुप में मैसेज किया था ना कि बहुत कम लोग हैं। मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि बाकी क्यों नहीं है, मुझे ये है कि इन लोगों की जगह जो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे पहले दिन से, उनकी जगह कोई और सीरियस लर्नर आ जाता, कोई नीडी बंदा होता, वो ऐड हो जाता। मुझे इस बात का अफसोस है। बाकी जितने नहीं है ना, उसकी मुझे परवाह नहीं है। जो सीखेगा वो खुद आएगा, और जो नहीं सीखेगा उसे मिलते नहीं करने मैंने। ओके, आते हैं वापस फोटोशॉप में। हाँ जी, ब्लेंड इफ भी याद करवा दिया। ब्लेंड इफ भी रिपीट करता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊँ, शेडो शेडो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो शेडो मैं आपको समझाऊँ कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें। ओके, शेडो में फॉर एग्जांपल ये है। आई थिंक ये बेटर है, ये ठीक है आई थिंक। नहीं, वाइट के साथ वाइट, ये बेटर होगा। ब्लेंड इफ आप लोगों ने याद करवाना है, वो मैं रिपीट करूंगा एंड में। ओके, अब इस इमेज को लेके आते हैं। वॉल्फ है, और अब हमने करना क्या होगा। पहला स्टेप यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, कंट्रोल+J। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, इसी लेयर पे आप क्या करें, कंट्रोल+U, अगर आपको याद है शॉर्टकट। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ इमेज में आए, ठीक है, एडजस्टमेंट में आएंगे, और ह्यू सैचुरेशन की ये ह्यू सैचुरेशन का ऑप्शन है, और कंट्रोल+U इसकी शॉर्टकट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट पे आएंगे, और ह्यू सैचुरेशन का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ इसको, एडजस्टमेंट और ह्यू सैचुरेशन। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने करना क्या है, सीधा पहले दो ऑप्शन को स्किप करके नीचे थर्ड ऑप्शन है लाइटनेस का, अब लेफ्ट पे देखें ब्लैक कलर है, मतलब ये क्या करेगा, ब्लैक ऐड करेगा। राइट पे देखें व्हाइट कलर है, मतलब ये व्हाइट कलर को ऐड करेगा। ठीक है, तो इसको आपने समझना है, इस चीज को टोटली हमने ब्लैक कर दिया और हमने किया ओके। ओके, इसके बाद आपने करना क्या है, हमें जो वॉल्फ चाहिए, जो मॉडल की इमेज है या एनिमल है, कुछ भी है जिसका शेडो हम बनाएंगे, वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो लेयर नीचे है, इसको क्लिक करके ऊपर ले आएंगे। अब सब लोगों को मतलब आ रहा था कि इसी को कंट्रोल पी कर रहे थे और कहते कि भाई हमारे जो है ना मॉडल है वो स्मॉल या लार्ज हो रहा है, ये मसला था आप लोगों का। आपने इस लेयर पे गौर करना है, ये जो ब्लैक लेयर है, ह्यू सैचुरेशन फिल्टर अप्लाइड है, इस पे क्लिक करें। कंट्रोल+T की शॉर्टकट है। अब अगर ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो तो फ्री होगा, इस तरह होगा, एक प्रोपोर्शन में होगा। अगर आपके पास 2018 या उससे पहले जितने भी हैं, तो अगर ऐसे आप करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, स्ट्रेच होगा। मैं अभी शिफ्ट प्रेस करके बैठा हूँ, ये 2019 भी इसमें है, शिफ्ट प्रेस करना। 19 में भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पहले थे वहाँ बगैर की प्रेस किए ऐसे होता है ट्रांसफॉर्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, जैसे मैंने शेडो ड्रॉप किया था तो कंट्रोल की प्रेस की थी, ये आप दोबारा याद रख लें। मैं किसी को नहीं बताऊंगा ताकि आप जहन पे जोर दें और याद करें कि कौन सी थी। यहाँ पे देखें अभी क्या है, ट्रांसफॉर्म हैंडल है, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ व्हाइट एरो हो गया, मतलब अब मैं जैसे भी मूव करूंगा वैसे होगा। समझ आ रही है।
अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, नीचे इसके जो फीट हैं इनको मैं ठीक करता हूँ यहाँ पे, और ये भी हो गया यहाँ पे। आई थिंक बेटर है यहाँ पे, ओके करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो शेडो था कुछ ये पैर का मतलब आ रहा था, ये उसके साथ वर्ब के साथ होगा, लेकिन शायद आप लोगों को अभी समझ ना आए। यार मैं ठीक कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ यहाँ पे। अभी आप लोग इग्नोर करें, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं ट्राई करता सर हूँ, ये आपने कैसे ट्राई किया, ये दोबारा बता दिएगा स्टेप। कौन सा, ये स्ट्रेच वगैरह ये वाला वाला जिसका शेडो पड़ा, जी बिल्कुल। दोबारा बताऊँ? जी सर। कंट्रोल कंट्रोल प्लस टी करेंगे, और कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये वाइट एरो में चेंज होगा। अगर कंट्रोल की प्रेस नहीं की हुई तो वो एक ट्रांसफॉर्म हैंडल में होगा। कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक करके अब जहां भी माउस मूव करेंगे वो फ्री मूव करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, और नीचे जो है इसके पाँव हैं, सर आपकी फीट को मैं आवाज यहाँ पे ठीक, कंट्रोल प्लस की। कंट्रोल प्रेस करके बैठना है आपने। जी ठीक है। हाँ जी, ओके। कंट्रोल वाली जो की है ना, यानी कि बटन है कंट्रोल वाला, वो प्रेस करके बैठे हैं और क्लिक करके ड्रैग करें जिस पॉइंट से आपको मूव करना है। अब ये वो पाँव जो है ना, इसके फीट हैं ये। ठीक है सर। आपकी आवाज कट रही है, मैसेज कर दें। ये ठीक है, और मैंने सिर्फ ये साइड सही करनी है। तब मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को मूव करूंगा यहाँ पे। इस चीज का आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म टूल आपको आता है, ओके। अब ये जो मैं करने लगा हूँ, इसको जिसको समझ आ जाए ठीक है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करें। वर्ड, ओके, ग्रिड है, 4x4 है, 5 है, ओके, ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये हमारा शेडो कुछ इस तरह से बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक और शेडो में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं स्टेप ऐड नहीं कर रहा, वरना जिनको फोटोशॉप आता है ना वो क्या करें, एक न्यू लेयर बनाए, यहाँ पे ब्लैक ब्रश अप्लाई करें ताकि ये फेक ना लगे। लेकिन जो बिगिनर है वो सिर्फ यही करें, ब्लैक करें, इसको कंट्रोल टी करके नीचे ड्रॉप करें, इतना काफी है। इसके बाद आपने इसको करना ब्लर। शेडो हमेशा स्मूथ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन दिखाऊं जूम करके, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ब्लर ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पे गॉसियन ब्लर, ओके। इसके बाद हमने करना क्या है, इसको ब्लर करना है। 5 की वैल्यू ठीक है मेरे ख्याल में, 7 देख लेता हूँ मैं, 7 ओके है यहाँ पे। अब हमने करना है लेयर मास्क, यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई करेंगे इस साइड पे, यानी कि जहाँ पे शेडो खत्म हो रहा है ना, यहाँ से लाइट होगा हमेशा। तो इस तरह से हमने रिमूव करना है। अगर किसी को ग्रेडियंट की समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, ब्रश टूल लें। लेयर मास्क आपको पता होना चाहिए, राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ओपेसिटी है 50 है ब्रश की, और मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, अगेन करूंगा, और डन, ठीक है। यहाँ से मैं कंप्लीट भी इस तरह से भी कर सकता हूँ, और ये हमारे शेडो रेडी है। लास्ट जो हमने स्टेप करना होगा वो क्या करना है, ओपेसिटी आपने डाउन करनी है। मैं मोस्टली 30 से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। अब दूसरी बात, पहले मुझे ये बताएं, यहाँ तक समझ आया है? यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है? अब मेरे ख्याल में आना चाहिए। ऑल इज क्लियर सर। ओके, बाकी लोग? जी सर, मुझे अपनी गलती भी समझ आ गई है। मैं एक्चुअली ना ह्यू सैचुरेशन वाली वो लेयर में ना, मैं जो मास्क लगा हुआ था उसके अंदर मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा था। यही बात है, ओके, क्लियर है, गुड। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एडवांस हो रहे हैं, तो रेडी होके बैठे, एक्टिव होके बैठे। इमेज मेरे पास, इमेजेस ही कम है, ओके। बैकग्राउंड देखता हूँ कोई अगर मुझे मिल जाए, ओके, ये देख लेते हैं। हम्म अब हमने करना क्या है, यहाँ पे कोई भी इमेज लेके आते हैं, और उसका शेडो हम ड्रॉप करें। कोई भी इमेज, क्या मैं ये लेके आता हूँ जो ऑलरेडी बना के बैठे हैं यहाँ पे। अभी शेडो की ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और जूम करके दिखाऊँ तो दोनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं क्लिक करके ले आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉप कर देता
देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इनको करना है ट्रांसफॉर्म, ओके, और ट्रांसफॉर्म किया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, शेडो देखें, इसको मजीद रियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, जो लेयर मास्क है डिलीट करता हूँ, और ओपेसिटी है यहाँ पे फुल है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्लेंड, डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा बाद में। फिलहाल क्या करें, यहाँ खाली जगह पे नाम के साइड पे डबल क्लिक करें, ओके, और ऑल्ट की प्रेस करके ब्लैक वाले स्लाइडर को आपने ब्रेक करना है। यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करें और इसको राइट वाले को इस साइड पे ले जाएं, ओके, एक दफा हो गया। अब ऑल्ट की छोड़ दें। अब आपने करना क्या है, इसको इस तरह यहाँ पे साइड पे ले जाएं। अब वाइट वाले को भी ब्रेक करना है, यहाँ पे इसको भी ले जाएं साइड पे, इतना काफ़ी है। और इसके बाद आपने करना क्या है, इसकी ओपेसिटी 50 कर दें या 30। आप देखें उसके साथ ग्राउंड में मिक्स हो गया, यहाँ पे देखें थोड़ा सा ग्रास आया तो इस तरह थोड़ा सा ऊपर लग रहा है ये। तो यहाँ पे फ्लैट है तो यहाँ पे शेडो फ्लैट है, यानी कि जिस तरह की जगह होगी ना वैसे ये शेडो बन जाएगा। मतलब कहने का ये कि बिल्कुल रियल लगेगा, हाईलाइट तो शेडो उसके वैसे ही होंगे जैसे कि हमारे यहाँ पे देख लें, ये देखें बिल्कुल बैलेंस लग रहा है शेडो, जहाँ पे भी हम इमेज रख लें बिल्कुल बैलेंस है। तो ब्लेंड इफ आपने लाजमी यूज करना है, मैं इसको रिपीट करूंगा एंड में, तो आपने याद दिलाना है। अभी मैं आ रहा हूँ कर्व की तरफ, सर ओके, इसमें कर्व वो पे आते दिस हैं। लेयर भी था, उससे क्या होता है? कौन सा था जिस लेयर वाला, वो मैं बताता हूँ। वो भी जिस लेयर था उसी लेयर पे इफेक्ट करेगा। हम क्या कर रहे थे, नीचे ग्राउंड के साथ काम कर रहे थे कि ग्राउंड में जाके मिक्स हो जाए, तो वो इसलिए अंडरलाइन पे किया। बाकी मैं बाद में बताता हूँ। नॉट क्लियर, कौन सा क्लियर नहीं हुआ? जी सर। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का बता दें, ओके मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ पे आते हैं। आयरन मैन 2.0, ये यहाँ पे, ओके। अब हमने इसका शेडो ड्रॉप करना है, जल्दी में बताऊंगा। डायरेक्ट मैंने ग्रेडियंट रिपीट करना है, तो बाकी स्टेप मैं करता जा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। इनको करते हैं ब्लैक, कंट्रोल टी, सॉरी इसको नीचे, कंट्रोल टी यहाँ पे, और ये हो गया। ठीक है, ओके। अब हमने इसको करना होगा ब्लर, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एफ करता हूँ, जो कि ब्लर ऑलरेडी इसकी शॉर्टकट की है। लास्ट टाइम जो फिल्टर अप्लाई किया होगा ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का मेरे ख्याल में ब्लर काफ़ी है, ओपेसिटी 17 अप होगी, ठीक है। अब हमने करना कि शेडो हमेशा कंप्लीट नहीं होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे फेड होता है। तो हमने लेयर मास्क ऐड करनी है इसी लेयर पे जहाँ जो शेडो वाली है। ग्रेडियंट आपने ब्लैक वाला लेना है, ट्रांसपेरेंसी वाला, और क्लिक करके यहाँ से इसको इरेज कर दें, डन है। ये चीज़ है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो अब आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। समझ आ गई है? और एक तो ये, ठीक है। 9:20 हो गए, 20 मिनट हमारे लग गए इसमें शेडो में जस्ट, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या इमेज है, ठीक। कर्व क्या चीज़ है और इसको हम कैसे यूज़ करें। नीचे एक सर्कल की फॉर्म में एडजस्टमेंट लेयर है, और हमें कर्व का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। कर्व पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ये पैनल आता है, इसमें एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखें, जूम करके दिखाऊं तो लेफ्ट वाला जो एक स्लाइडर है, एक यहाँ पे है लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। अब इन दोनों में है क्या चीज़,
लेफ्ट वाला जो है वो ब्लैक है, ठीक है, और राइट वाला कौन सा, वाइट है। यानी कि जो लेफ्ट वाला है वो शेडो के लिए है, जो डार्क पार्ट है ना तस्वीर के, इमेज के जो डार्क पार्ट है उसके लिए हमारा लेफ्ट वाला स्लाइडर है, ठीक है। इसको ग्रेडियंट आप समझ लें, जो ब्लैक कलर में है वो ब्लैक कलर है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट जैसे होता है कि एग्जांपल दे रहा हूँ रिलेट करके, और जिस साइड पे ये वाइट है तो समझ लें ये वाइट है, हाईलाइट्स के लिए होगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, जो लाइट एरिया जैसे ये कि क्लाउड है, इसके लिए हमारा ये वाइट स्लाइडर है, और यहाँ पे जो डार्क पार्ट है इसके लिए हमारा ब्लैक स्लाइडर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। अब इनका मतलब क्या, अगर मैं जूम करके दिखाऊं ब्लैक कलर कहाँ पे जा रहा है, व्हाइट की तरफ, मतलब कि अगर मैं इस स्लाइडर को राइट साइड पे मूव करूं वो क्या होंगे, ब्राइट होंगे। ब्लैक कलर किस में होगा कन्वर्ट, व्हाइट में होगा। और सेम फॉर व्हाइट, व्हाइट को अगर मैं लेफ्ट पे मूव करूं तो वो कहाँ पे कहीं जाएगा, भी ब्लैक की तरफ। अब हम देखते हैं। हाँ जी, सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, अब ठीक हो गया। ओके। अब हमने करना क्या है, कंट्रोल 0। अब हमने इसको यूज करना है, ठीक है, कि वाकई इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं यहाँ पे। अब हमने देखना है नीचे इसके साथ एक ये लाइन है, ये कैसे यूज करें, इसका क्या मकसद है ये भी आपको बताऊं। अब ये वाला वाइट पॉइंट है तो ये वाला उसी से रिलेटेड है, यानी कि ये हाईलाइट के लिए, और ये वाला ब्लैक के साथ ये नीचे है तो ये है ब्लैक के लिए। अब इसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ये वाला स्लाइडर देखें आप लोग, ऊपर क्या व्हाइट कलर है, दैट्स वाई ये वाला हाईलाइट के लिए, ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पे ब्लैक कलर है स्लाइडर में, तो ये इसलिए ये डार्क पार्ट के लिए। समझ आ गई है, मतलब ये कि नीचे वाला जो कर्व है वो डार्क पार्ट के लिए काम करेगा, और ऊपर वाला कर्व है हाईलाइट के लिए काम करेगा। हाईलाइट के लिए काम करेगा का क्या मतलब, हाईलाइट को मजीद हाईलाइट करने के लिए और फेड करने के लिए, जो डार्क है उसको डार्कर करने के लिए, इस तरह से यूज होगा। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हम इसको यूज कैसे करें, समझ आ रही है मेरी बात, इसको हम यूज कैसे करें। ये वाला आप स्लाइडर देखें, ऊपर क्या है, वाइट है, मतलब ये वाली अगर लाइन क्लिक करके ऊपर ले जाएंगे, इमेज क्या होगी हमारी, वाइट होगी। और ये स्लाइडर नीचे क्या है, ब्लैक है, मतलब अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, डार्क को मजीद डार्क करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली एस कर्व बन गया है। एस कर्व भी एक टेक्निक है जो कि अभी नहीं बताऊंगा। एस कर्व बन गया यहाँ पे, लाइट को मजीद लाइट, डार्क को मजीद डार्क। अगर हमने इसको डार्क को मजीद लाइट करना है तो आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इस जगह पे आप गौर करें पहले क्या था और अब क्या है। और लाइट को डार्क करने के लिए ऊपर देखें, ये देखें किस तरह कलर ना फेड होते जा रहे हैं, क्योंकि उसका हमने जो कंट्रास्ट था वो खत्म कर दिया है यहाँ पे। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बेसिक, बहुत ही बेसिक, कि कर्व को हम यूज कैसे करें, यहाँ तक मुझे बता दें ताकि फिर मैं आगे मूव करूँ। ये बेसिक चीज यही थी। जल्दी से बताएं। जी सर क्लियर है। एक्चुअली कर्व का टॉपिक बड़ा लेंथी है, पूरा एक हफ्ता पढ़ाता रहूँ फिर भी खत्म नहीं होगा। क्लियर सर। ओके, बाकी लोग किसी क्लियर, गुड। बाकी लोग, किस में हम कर्व यूज कर सकते हैं? बहुत आपकी सोच है, लेकिन इतना मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप परेशान ना हो। बाकी ठीक लोग है। इसके थ्रू स्किन टोन वगैरह कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ओके, अब हमने इसको खत्म करना है। एक तरीका तो ये है कि इस लेयर को डिलीट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे नीचे रीसेट का एक बटन है, एरो, यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं तो वो अगेन रीसेट हो जाएगा, लेकिन मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। इसके साथ ही एक और आइकन भी है, ये वाला, जो कि भी है लॉक है। जब हम इसको बाद में यूज करेंगे तो इसको भी देखेंगे। इसमें अभी चेंजिंग किया ना मैंने, देखें चेंजिंग कर ली है, इसको रीसेट करके मैं दोबारा करता हूँ रीसेट। ठीक है, मैं लाइट को थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, डार्क को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, और ये बिफोर बिफोर और आफ्टर है, ठीक है, आपके सामने है। नेक्स्ट ये वाला किस काम के लिए है, एरो भी बना हुआ है, ये आई बटन भी है। ये बिफोर आफ्टर लाइव दिखाएगा, जब तक ये प्रेस करके बैठे रहेंगे वो बिफोर दिखाएगा, जैसे क्लिक को रिलीज करेंगे वो ओरिजिनल दिखाएगा। देख, ठीक है।
तीसरा सॉरी लास्ट जो है वो क्लिपिंग मास्क है, जो कि आपको पता है नीचे जो इमेज होगी उसके साथ क्लिप हो जाएगा, सिर्फ उस पे ही वो चीज़ अप्लाई होगी। तो यहाँ तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बेसिक सा, जो कि आपको आना चाहिए। इस पे कोई भी मुश्किल नहीं है। कर्व हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं किसी और इमेज पे और देखते हैं कि किसी और जगह पे हम कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे आ जाते हैं। कर रहा है, इसमें थोड़ी सी हेज है। हेज मतलब जैसे डस्ट होती है ना कैमरे में, वैसे ये एक इफेक्ट है फोटोग्राफी में, अच्छा होता है फेडेड। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि हर किसी की अपनी चॉइस है, इसको अगर हम ख़त्म करना चाहें, कलर को मजीद कंट्रास्ट में लेके आना चाहें, तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा। आपकी मर्जी है, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, ठीक है। कंट्रोल जेड करें, यहाँ लाइन पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दें, एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप पॉइंट को क्लिक करके आप ऊपर ले जाएं, और यहाँ पे एक साथ क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल हो रही है तो एक बार क्लिक कर दें, पॉइंट ऐड हो जाएगा। और अब इस पॉइंट को क्लिक करके थोड़ा सा नीचे लेके आए, जहाँ पे आपको बेटर लगे। और हमारा बिफोर आफ्टर ये है, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, इसको हम रीसेट करते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं, कोई और इमेज देख लेते हैं। जैसे कि ये ब्लू है, अब थोड़ा सा एडवांस होने जा रहा हूँ, आप लोग रेडी हैं। कलर ग्रेडिंग के लिए ये बहुत काम आएगा, जो अभी मैं चीज़ बताऊंगा। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें। आई थिंक क्लियर है। कर्स, ओके। कर्व का मेरे पास पैनल है। पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस बात का मुझे ध्यान रखना होगा, लेयर मास्क पे आपने नहीं बैठना, इस पे हमेशा आप क्लिक कर लें, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको जाना ज़रूरी समझूंगा। यहाँ पे आप देखें RGB लिखा हुआ है, यहाँ पे RGB। MYK का मतलब सायान, मैजेंटा, येलो, क्लीन, और सॉरी कैल्विन, मेरे ख्याल में क्लीन है, उसको ब्लैक को कहते हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है। आप टेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाएगा, चैनल मिक्सर भी आ जाएगा, कलर बैलेंस भी आ जाएगा, ठीक है, और कर्व भी आ जाएंगे, ये सारे। पे टाइप करता हूँ कुछ, आप लोग ये कॉपी पे लिख लें, जहाँ मर्जी लिख लें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपको काम आने वाला है, आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ को आपने नोट करना है, जो अभी मैं टाइप करने जा रहा हूँ। ये चीज़ें ना समझना आपके लिए बहुत से ज़रूरी है। RGB इज इक्वल टू CMYK, ठीक है। इक्वल टू ना समझ लें, इसके अपोजिट समझ लें, ठीक है। और CMYK में के तो ब्लैक है, इसको हम करते हैं रिमूव। ओके, नेक्स्ट। R इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, RGB इज इक्वल टू CMYK, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाऊं। एक लेयर ली, यहाँ पे एक ब्रश लिया मैंने, ठीक है। अब R किसके है, यहाँ पे C के। समझ आ रही है मेरी बात? आप ध्यान से देखें, इसको नोट कर लें, आपको बहुत काम आने वाली है ये चीज़। तो R कहाँ पे है, RGB CMYK के इक्वल है, हमने ये बात की है ना, CMYK के या अपोजिट है। R किसके साथ आएगा, C के अपोजिट में, ठीक है। G किसके है, वो किसके अपोजिट आएगा, Y के। समझ आ रही है? अब मैं यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट सेव कर लूंगा, ये आपको शेयर करूंगा मैं। R इज इक्वल टू C, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी मुश्किल हो मुझे अभी बता दें। अच्छा, R इज इक्वल टू C मतलब सायन, इसका आपको पता होना चाहिए कि ये सायन है। G
जी किसके है, ग्रीन एंड, अच्छा जी किसके है, एम के, मैजेंटा। ओके, और बी ब्लू, ब्लू किसके है, वाई के। इनको मैं करता हूँ सेंटर लाइन। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आई है मेरी बात। आर जी बी इज अपोजिट टू सी एम वाई, आर इज इक्वल टू सी साइन, ये G इज इक्वल टू M। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, RGB और CMY का मतलब पता होना चाहिए। RGB रेड ग्रीन ब्लू, CMY के सायान मैजेंटा येलो। अब यहाँ पे क्या है, RC रेड सायन के, अगर आपको ये चीज याद है तो ये मुश्किल नहीं है। G फॉर ग्रीन है, G किसके, M के, मैजेंटा के, सर B दीज ऑल येलो के। कलर, यहाँ ये तक सारे कलर तो रेनबो के ही हो गए ना, सिंपली वही बनाने हैं, उसी से रिलेटेड ही कलर बनाने भी हैं। ना जी, बिल्कुल। अब बिल्कुल वही इनमें चीज है। प्राइमरी कुछ होंगे, कुछ सेकेंडरी होंगे, इसी वजह से आरजीबी है। अच्छा, CMY के का किसके मुकाबिल है, CMY के का किसके मुकाबिल, सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझा। सर मैं पूछ रहा हूँ कि CMYK में के भी है ना, तो वो के किसके मुकाबले है? हाँ तो के मैंने उसको रिमूव कर दिया, मैंने कहा कि वो ब्लैक है, तो ब्लैक जो है दोनों को डार्क करने के लिए यूज होता है, तो उसको हमने साइड पे कर दिया। ठीक है, हमने RGB के अपोजिट देखना है, तो ये तीन चीजें हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब RGB आपने देख लिया, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, RGB हमेशा स्क्रीन के लिए होता है, CMY के हमेशा प्रिंटिंग के लिए। इसलिए कहते हैं कि RGB कभी भी प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं हो सकते, क्योंकि ये टोटली प्रूफ है, आपके सामने है। RGB टोटली इसके अपोजिट है, समझ आ रही है। अगर मैं आपको कलर व्हील दिखाऊं ना, कभी आपने सर्च किया हो, सायान के इक्वल, इक्वल नहीं अपोजिट है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक मिनट वेट कर ले, हम कलर व्हील दिखाऊंगा आपको। कलर व्हील आपको याद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ओके, हो जा भाई हो जा, कलर व्हील, कलर व्हील। ओके, यहाँ पे देखिए, मैं भी प्रूव करता हूँ, प्रिंट RGB प्रिंटिंग के लिए कभी यूज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। और RGB CMY के कैसे अपोजिट हैं, मैं यहाँ पे दिखाऊँ। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और इनको करता हूँ फिलहाल के लिए हाइड, बल्कि नहीं हाइड नहीं करता, इनको स्मॉल करता हूँ ताकि ये दिखाता रहूँ आपको साथ साथ। ये यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एक इमेज। कॉपी, ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग देखें, एक न्यू लेयर बना रहा हूँ, ठीक है, और है रेड, मैंने क्या कहा था, सायान, सायान के, ठीक है। यहाँ पे कलर व्हील गलत है, हम एडोबी का लेके आते हैं जो रियल हो। एडोबी, एडोबी, ओके, ओके, कॉपी नहीं करता, बस इतना टाइम नहीं लगा रहा। रेड के देखें क्या है, सायन है, ठीक है, R इज इक्वल टू सी। ग्रीन के क्या है, मैजेंटा, ठीक है। ब्लू के अपोजिट क्या है, येलो। कॉपी करके डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये मिल जाए, ये चीज लें जी, कॉपी। परेशान नहीं होना आपने इस चीज से, ये चीज मैं समझाना आपको जरूरी समझ रहा हूँ। ओके,
यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब रेड देखें किसके है, सायान के, ठीक है, और इसके अपोजिट है जो कि मैंने बात की है यहाँ पे, रेड सायन के, ग्रीन किसके, मैजेंटा के। अब यहाँ पे ग्रीन देखें मैजेंटा के, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, इसके तो एक शेड भी ठीक से नहीं है, ओके, मैजेंटा, ओके। अब नेक्स्ट हमने बात किसकी है, ब्लू और येलो। ब्लू के बिल्कुल अपोजिट कौन सा है, येलो है, ठीक है। अब लाइनिंग ठीक से नहीं की मैंने, लेकिन आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। RGB is totally अपोजिट टू CMY के, दैट्स व्हाई RGB कैन नेवर बी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। नो रेड सर, साइन के ऑल इक्वल क्लियर। कैसे है, ये भी समझ आ गई है। अगर कोई परेशानी है मुझे बता दें, अगर कोई भी परेशानी है मुझे बता दें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओके गुड, ठीक है। आप इन चीज़ों पे गौर किया करें, कभी आपने सर्च शायद नहीं किया होगा कि RGB क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से पता भी नहीं होगा। तो यही चीज़ें आप सर्च किया करें कि भाई जो चीज़ नहीं हो सकती वो क्यों नहीं हो सकती और कैसे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं सेव कर लूँगा और कर दूँगा शेयर। अब मैं वापस आता हूँ और हाँ ये थी। अब यहाँ पे देखें ब्लू है, ठीक है। अभी मैं वो चीज़ सायन मैजेंटा नहीं पढ़ा रहा, वो बाद में देखूंगा, अगर मुझे लगा कि ये आपने पिक कर लिया तो वो पढ़ाऊंगा, अदरवाइज वो कल पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे कर्व पे आए, देखें इसमें ना ब्लूइश कलर ज्यादा है, वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है हमारी एक, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैरिज हॉल की पिक्चर्स होती हैं, वहाँ पे लाइटिंग आ रही होती है, रेड ग्रीन और अजीब तरह की लाइटिंग होती है, ब्लू ज्यादा होती है, उसको हम कैसे रिमूव करें। आपने कर्व की प्रॉपर्टीज में आना है, अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, आपको पैनल मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे ब्लू को हमने ख़त्म करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जूम करके देखें RGB लिखा हुआ है और क्लिक करें तो 3 चैनल आ गए RGB, क्योंकि अभी हम RGB में काम कर रहे हैं, और ये चीज़ जो कर्व है ये भी एडिटिंग के लिए है, तो इसमें RGB होगा ना कि CMY के। रेड ग्रीन एंड ब्लू, हमने क्या करना है, ब्लू के साथ छेड़छाड़ी करनी है, जो भी इसको कम ज्यादा करना है, इसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, इसको हम करेंगे क्लिक, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, डबल क्लिक करें, RGB पे क्लिक करें एंड ब्लू पे क्लिक करें, ठीक है। ये लाइन भी हमारी ब्लू हो गई है, ओके। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल मिडिल में, यहाँ पे ऊपर क्या था, हाईलाइट थी, यहाँ पे क्या था, डार्कनेस थी, समझ आ गई है। तो मतलब क्या, बिल्कुल हाईलाइट और डार्कनेस के बिल्कुल मिडिल में क्या चीज़ है, मिड टोन, यानी कि दरमियानी टोन, दोनों को अप डाउन करेगी। समझ आ रही है मेरी बात, यहाँ तो कोई मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर से, आप बिल्कुल सेंटर से क्लिक करके ड्रैग करें और देखें ब्लूइश यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको ये चीज मुश्किल लग रही है, इसको रिसेट करें और यहाँ पे अगेन आए, ब्लू में आए, ठीक है। रिसेट किया था तो वो RGB में आ गया था, ब्लू किया, यहाँ पे आपको पहला टूल दिखेगा हैंड टूल, यहाँ पे बड़ा इजी टूल है, हैंड टूल है। मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा और देखना आप लोग, ये कम सॉरी नीचे या ऊपर होगा, जैसे मैं इसको यूज करूंगा, मतलब यहाँ पे दोबारा इसको एक्टिव करता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, और जहाँ पे मुझे लगेगा कम ज्यादा करना है वो मैं वहां पे कर लूंगा, ठीक है। देख लें, ये जिस पॉइंट पे ब्लू कम करना है ज्यादा करना है वो हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई जवाब, नो सर। क्लियर है, गुड। कैमरा ऑफ कर लें। ओके,
अच्छा, अब हम आते हैं कल वाली प्रॉब्लम पे। कुछ लोगों को ये मसला आया कि कलर हम कैसे पिक करें, कौन सा यानी कि डार्क है कौन सा लाइट है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई इमेज देख लेता हूँ जिस पे हम कोई चीज़ प्लेस कर लें। बैकग्राउंड देखता हूँ कोई। ये जो लास्ट चीज़ है, ब्लेंड इफ तो आज नहीं होगा, टाइम हो गया ज़्यादा। एक और इम्पोर्टेंट बात भी करनी है मैंने यहाँ पे। यार किसी के पास इमेजेस हो तो शेयर करते हैं अच्छी वाली, इतनी कम है। हाँ जी, यहाँ पे अब मॉडल भी इसके हिसाब का देखना पड़ेगा। देख लेते हैं, लाजमी होगा। ओके, मेरे ख्याल ये डेड पूल बेहतर है। ये हर टाइम ऐसे ही होता है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। इसको थोड़ा सा लार्ज किया, बाकी चीज़ें आप इग्नोर करें। इसके जो भी पोस्चर है, यहाँ पे पैर टच नहीं हो रहा है, ये चीज़ें छोड़ें। कलर हम कैसे ठीक करें, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसी लेयर पे रह के कर्व में आना है यहाँ पे। अब इसकी ना कलर की मैंने दो टेक्निक्स बताई थी, एक कलर बैलेंस यूज करके, एक ये। अगर ये काम नहीं कर रही या समझ नहीं आ रही, आप कलर बैलेंस यूज कर लें। अगर वो समझ नहीं आ रहा या काम नहीं कर रहा तो ये यूज कर लें, ठीक है। हर इमेज पे अलग काम करेगा, जो भी टूल होगा, जो भी टेक्निक होगी, हर इमेज पे हर क्वालिटी पे अलग उसका रिजल्ट होगा। किसी पे वो अप्लाई होगा, किसी पे नहीं होगा। किसी पे जबरदस्त रिजल्ट होगा, किसी पे बहुत ही घटिया होगा। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, और टेक्निक्स आपको मल्टीपल आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, कल मैं आया यहाँ पे 4 लाइन पे क्लिक करके ऑटो ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, फाइन डार्क एंड लाइट कलर पे क्लिक करना है। आप लोगों के पास क्या होगा, ये टिक लगा होगा, तो इसको अनटिक कर लें, अनचेक कर लें। अब यहाँ पे शेडोज की बात हो रही है कि डार्केस्ट कलर सिलेक्ट करें। वो हम कैसे करेंगे, काफी लोगों को ये मसला आया। तो यहाँ पे देखें, पूरे बैकग्राउंड में ब्लैक के क्लोज कौन सा कलर है, ब्लैक के क्लोज। इवन अगर ब्लैक है तो वहीं पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जो मुझे ब्लैक के क्लोज नजर आ रहा है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैं ट्राई करता हूँ ये इनफ। हाँ, ये ठीक है मेरे ख्याल से। ओके करता हूँ। अब वो कहता है कि जो सबसे ब्राइट पार्ट है, यानी कि वाइट की तरफ कौन सा है, वाइट की तरफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, कल भी बताया था कि कभी हो सकता है कि ज्यादा वो उसको पिक कर ले। अब यहाँ पे उसको ज्यादा डार्क कर दिया, तो इसको कलर को थोड़ा सा हम ऊपर लेके भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज भी आपको मुश्किल लग रही है तो इसको कंट्रोल जी करें, यानी कि जो सैंपल लिया था वो रहने दें। आप इसको भी कैंसिल करता हूँ, डबल सैंपल ना लें, बेहतर होगा सिंगल सैंपल में ही काम कर लें अपना। ये सैंपल लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी नहीं छेड़ रहा, आपके लिए मजीद आसानी। ओके, ओके, नो, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डार्क है। अब मैंने कहा था इसकी आप ओपेसिटी कम कर लें। जहाँ पे आपको लगे कि ये बेटर है, वहां पे आके फाइनल कर लें। इसको हाइड करके देखें बिफोर एंड आफ्टर, तो ये उसके साथ मैच हो गया है, ठीक है। मजीद अगर आप इसको भी डार्क करना चाहें तो इसी बैकग्राउंड पे क्लिक करें, कर्व लेयर लेके आएंगे और थोड़ा सा इसको डार्क कर लेंगे, और यहाँ पे हो गया मैच, फाइनल है। अब समझ आइए, जहाँ जहाँ हैंड टूल सिलेक्ट करेंगे पॉइंट लगा देगा, बिल्कुल पॉइंट लगाएगा। और कोशिश करें हैंड टूल एक बार यूज करें, और इसको बार बार क्लिक करके ना करें, वो खराब कर देगा तस्वीर को। मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे हैंड टूल है ना, एक बार यहाँ पे क्लिक किया इसने, ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे मैं पंगे लूंगा तो वो देखें पिक्चर को खराब करके दे देगा, अजीब बना के। तो वो पॉइंट्स से खराब कर रहा होगा, तो ये चीज आपने नहीं करनी। गुड। अब तो कोई मसला नहीं होगा ना कलर को ठीक करने में, कलर ग्रेडिंग करने में, शेडो बनाने में, कर्व को यूज करने में।
सर मुझे शेडो का नहीं समझ आया। शेडो का चलें आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें है शेडो। 3 बार समझाया है, कल भी समझाया, नहीं आ रहा समझ? कौन सी जगह समझ नहीं आ रही? जो ट्रांसफॉर्म करते हैं। गुड। सर वो मिक्स हो जाता है, जिस तरह से आप वो पिक्चर का पकड़ के ट्रांसफॉर्मेशन करके और फिर उसको वो करते हैं ना, वहां पे मिक्स हो जाता है। चलें आप वीडियो देखिएगा, हो जाएगा क्लियर। जब कोई बात समझ ना आ रही हो ना, रिकॉर्डिंग जब आपको मिलती है क्लास की, जब आपको कोई बात समझ नहीं आ रही होती, यानी कि बार बार करते हैं, कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, आपने उसको काम को छोड़ देना है, थोड़ा सा गैप लें, रिलैक्स हो जाएं, कोई और काम कर लें, उसके बाद दोबारा आप आके बैठें पीसी या लैपटॉप जो भी है, उसको दोबारा जब आप काम करेंगे तो हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स हमें चाहिए होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कल मुझे तकरीबन 3 लोगों के मेरे ख्याल में मैसेज आए कि ये चीज़ हमें मुश्किल मुश्किल लग रही है, जो कल कर्व वाली बताई थी ना, और वैसे भी जो मैनिपुलेशन मैं सिखा रहा हूँ, कहा था नहीं अभी लीव ना करें, अब 15 मिनट बाकी रह गए, इंपॉर्टेंट बात है, आप सब लोग बैठे हैं, अटेंडेंस नोट करूंगा मैं फिर। ओके तो ठीक है, पूरे टाइम तक बैठा करें। अब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, कि मैनिपुलेशन जो है वो मुश्किल लग रही है, ठीक है। अब उन्होंने बात की कि भाई ये ऐसे कभी कभी हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं बार बार ट्राई करने के बाद, मतलब ट्राई तो वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चीज़ पिक करें, हमें आए, लेकिन फिर भी हमें मुश्किल लगता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। दोनों के सेम अल्फाज थे, 2 मैसेज आए मुझे या 3, सबका यही अल्फाज था कि हमें लगता है ये काम हमारे लिए नहीं है, या फिर ये हमारे बस की बात नहीं है, एग्जैक्टली सेम टाइम पे। तो बात ये है कि अप डाउन आते रहते हैं। पहली क्लास में मैंने यही बात की थी, मैंने कहा था कंसिस्टेंसी इज द की, आपको डटे रहना होगा, 10 बार करें 100 बार करें, सही है, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। इसका मतलब ये कि बच्चा होता है ना, जब तक उसको जवाब ना मिल जाए वो चुप नहीं होगा। आप कभी ट्राई करके देख लें, 10 बार पूछेगा, आप जवाब नहीं देंगे, वो फिर पूछता रहेगा, पूछता रहेगा, 20 बार पूछे, आप जवाब ना दें, वो पूछता जाएगा। आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बताया, अगर आप थक जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आप गैप ले लें, लेकिन जिस पॉइंट आपने कभी भी नहीं होना, ये चीज जो भी फील्ड है आपको मुश्किलात आनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। नाइस जोक, घबरा लो हम थोड़ा। ओके, अब मैं बात कर रहा था ब्लेंड इफ, मैंने पहले भी बताया कि टाइम कम है तो कल बता दूंगा, अभी ये बात कर लूँ, अगर फिर भी टाइम मिला तो ब्लेंड इफ मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डिसअपॉइंट आपने कभी भी नहीं होना। पहली बात कि जब आप कोई स्किल चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, आपने पैसा कमाना है या शौक है आपका, जो भी चीज़ है, तो वो काम करें जो आप इजीली कर सकते हैं। कल मैं वीडियो देख रहा था उनकी, संदीप माहेश्वरी, जो कि जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, उनको तकरीबन 6 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरे मोटिवेशनल स्पीकर वो हैं, बाकी मैं किसी को नहीं देखता, कासिम अली शाह वगैरह ये वो। तो संदीप माहेश्वरी बात कर रहे थे, उनकी वीडियो पहले भी देखी थी 1 साल पहले, वो कह रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल इंसान जिस तरह सांस लेता है, कुत्ता जो होता है ना उससे डबल टाइम जो है सांस लेता है, और कछुआ जो है वो उससे हाफ टाइम, यानी कि कछुआ अगर 1 मिनट में 6 मरतबा सांस लेता है, तो इंसान की एग्जाम्पल लेते हैं वो 18 बार ले लेता है, इस तरह एक एग्जाम्पल है। और जो कुत्ता है उसका काउंट कर लेते हैं कि वो 30 बार सांस लेता है 1 मिनट में। अब आपने पैसे कमाने हैं, आपको जॉब मिली है और सैलरी जो है ₹1,00,000, आप भाग के चले गए, हाँ भी ₹1,00,000 मिलेगा, काम क्या करना होगा? कुत्ते की तरह सांस लेना होगा आपको 1 मिनट में 30 बार, या फिर कछुए की तरह 1 मिनट में 6 बार, तो आप कर पाएंगे मुझे बताएं? पैसे तो आ गए, ठीक है, 1,00,000 आ गया, लेकिन जो काम है ना, आपको कुत्ते की तरह सांस लेना होगा या फिर कछुए की तरह। तो ये काम, स्किल आप वो सिलेक्ट करें जो आपको इजी लगे, ठीक है। उसके बाद स्किल जिसमें शौक है आपको और जो करना चाहते हैं वो तो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको मुश्किलात आती हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपने परेशान नहीं होना, ये अप डाउन होते रहते हैं। मैं तकरीबन, मेरे साथ 5 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं डिसअपॉइंट हो गया, और तकरीबन 1 महीना, एक बार तो 3 महीने तक मैंने लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया था। इमरान खान कहते हैं और सारी आवाम को घबराना पड़ेगा महंगाई से। ओके, यहाँ तक हो गई मेरी बात क्लियर?
परेशान नहीं होना, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल होता है मैं समझा रहा हूँ। मतलब यह है कि आपने ये चीज़ें पहले यूट्यूब से सीखी नहीं है, वहाँ पे ना बहुत कम वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको कर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते बहुत लोग हैं लेकिन वीडियोस बिगनर्स को मिलती बहुत कम है सब कुछ यूट्यूब पे। और यही बात है कि मैनिपुलेशन जो है ना उसके आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे, ना कि कोई कोर्स मिलेंगे। इस वजह से ना आपको थोड़ी सी मुश्किलात आनी है, आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन आप लोग पेशेंस रहें और मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह 10-15 दिनों में आपको इजी लगेगा, ठीक है। डिज़ाइनिंग आपने सीखी हुई है, काफ़ी लोग समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको थोड़ा सा इजी लगता है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल ऐसे स्पीड आर्ट होते हैं वहाँ पे, ट्यूटोरियल नहीं होते। आज जो शेडो बनाने 2 घंटे लगे, कोई नहीं, कल हाफ आवर लगेगा, टाइम कम लगेगा। टाइम आप नोट क्या करें, पहली बार कितना टाइम लगा, लास्ट टाइम कितना। सर कोडिंग बंद कर दूं? हाँ जी, ऑफ कर दें, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। और ब्लेंड इफ जो है ना कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसका टाइम नहीं है, ठीक है।